Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics. Topics name is probability distribution. आज हम लोग probability distribution की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो चैप्टर probability से बिलोंग्स करता है या सेकेंड लास्ट चैप्टर है probability का। इसके बाद एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद probability मेरा एंड हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले प्रोबेबिलिटी का विषय हम पढ़े हैं, बेसिक पढ़े हैं, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले डिपेंडेंस की चर्चा किए हैं, फिर बेस थ्योरम पढ़े हैं, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स करें, अपना सुझाव भी जरूर डालें। या बेसिक बता करके इसे हम एक दो एग्जाम्पल से भी इसे समझाएंगे, जरूर समझेंगे। हम सब आसान तरीका समझाने की कोशिश करेंगे, इसे देखें और समझें। टॉपिक क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इसमें पढ़ना होता है रैंडम वेरिएबल। लेट एस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एस जो है सैंपल स्पेस हम निकालते हैं। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स which assigns a unique real number xw, इसको क्या कहते हैं? xw to each w belongs to s is called a random variable। मतलब कि जो सिंपल स्पेस लेते हैं उसी में जो कुछ चूज करना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके जो नंबर्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ए रैंडम वेरिएबल विच कैन एज्यूम ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, केवल और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को कंटेन करता है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल की बात करते हैं। एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। एक कॉइन को अगर 2 बार हम उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है? एच एच एस टी टी एस टी टी, यही होता है सैंपल स्पेस, जैसा हम जानते हैं। कंसीडर ए रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स ऑन एस। एक हम एक्स डिफाइन करते हैं, ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स फ्रॉम S to R such that XW equal to number of heads in W। अब हमको नंबर ऑफ हेड्स जो सिंपल स्पेस में होता है उसके बारे में चर्चा करना है। वह W किसका एलिमेंट होगा? सिंपल स्पेस का होगा। तो देन X इज ए रैंडम वेरिएबल, जब उसके अलोंग हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए, जैसे चेक करते हैं एक्स एच एच, एच एच कहने का मतलब 2 हेड हुआ, तो इसकी क्या हो गया? वेरिएबल 2 आ गया। फिर एक्स एच टी में कितने एच हैं? 1 है। एक्स टी एच में कितने हैं? 1 है। एक्स टी टी में 0 है। तो इसके रेंज क्या हो गए? 0 1 2। आप कह सकते हैं कि 1 1 2 बार हुआ, तो इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए सेट में एक ही बार किसी एलिमेंट को लिखा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो, if a random variable x takes the values x1 x2 x3 dot dot xn with respective probabilities, क्या है? p1 p2 p3 dot dot pn। मतलब कि x1 का प्रोबेबिलिटी अगर p1 हो, x2 का p2 हो, x3 का pa3 हो, xn का pn हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? x1 का p1 x2 का p2, ऐसे जो लिख देते हैं उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ध्यान रखना है, इच pi ग्रेटर इक्वल टू 0, सारे प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से बराबर होना चाहिए और सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए। इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की चर्चा करते हैं। अब देखिए, लेट ए रैंडम वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn with respective probabilities p1 p2 p3 dot dot pn such that is pi greater than equal to 0 and sigma pi equal to 1। सेम टू सेम है। तो मीन क्या होता है? मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा xi इंटू पी आई, xi पी आई को गुना करके जो हम सारे टर्म को जोड़ते हैं उसको मीन कहते हैं। वेरिएंस को रो स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसी पर हम एक दो एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाने की कोशिश हम करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक करके हम समझाते हैं। सबका क्वेश्चन एक ही तरीका होता है बताने का और उसे समझेंगे। सारे क्वेश्चन एक तरीका से बनेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of the number of tails in two tosses of a coin। अगर क्वाइन को टॉस करते हैं, दो क्वाइन को टॉस करते हैं, तो नंबर ऑफ टेल का हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखें, फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है कब? तो दो क्वाइन को टॉस करते हैं तब। तो उसमें टेल की चर्चा करता है, तो रैंडम वेरिएबल हम लोग तेल के रेस्पेक्ट में देखना है हमको। तब पहले दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या होगा, इसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। तो हियर सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? एच एच, एस टी, टी एच और टी टी। यह मेरा क्या हो गया? सिंपल स्पेस हो गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब हम लोग निकालते हैं क्या? एवरी सिंगल आउटकम। अब देखो, एवरी सिंगल आउटकम, प्रत्येक एक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1/4 हो जाता है, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, मान लेते हैं। अब लेट एक्स, अब हम लोग रैंडम वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करना है? हमको लिखना किसको है? नंबर ऑफ टेल्स। एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ क्वाइन। लेकिन टू टॉसेस ऑफ ए क्वाइन, एक क्वाइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं तब। अब देखें, तो एक्स ऑफ एच एच कितना हो जाएगा? टेल्स की बात है 0। एक्स ऑफ एस टी कितना हो जाएगा? 1। एक्स ऑफ टी एच कितना हो जाएगा? 1। और एक्स ऑफ टी टी कितना हो जाएगा? 2। तब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहां देखें, तो इसका रेंज जो हो गया कितना हो गया? 0, 1, 2। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 0 वाले का प्रोबेबिलिटी जिसका आया, तो ऐसा एलिमेंट एक है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का लेंगे तो 2 है तो 2/4 इक्वल टू 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालेंगे? x इक्वल टू 2, तो 1 है तो 1/4। इसे समझे? इसे 0 वाला एक वैल्यू हुआ तो 1/4, 1 वाला 2 हुआ तो 2/4 और 2 वाला 1 हुआ तो 1/4। टोटल सैंपल स्पेस मेरा 4 है। अब इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हम लोग लेते हैं, यह मेरा x है, यह मेरा px है। तो अब यहां हुआ 0, 1 और 2, बड़ा है तो मिटा दिया जाए। 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 1 वाले की प्रोबेबिलिटी 1/2 और यह 2 वाले की 1/4। यही मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक एक करके हम सबका मान निकालते हैं। अब मान निकालने में गौर करेंगे। पहला मीन की बात करते हैं, तो मीन क्या लिखे हैं? सिग्मा xi इंटू पी आई, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो देखिए, तो 0 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/4, तो 0 प्लस 1/2 जोड़ 1/2 दैट इक्वल टू 1। यह मेरा किसका वैल्यू हो गया? मीन का वैल्यू हो गया। अब इसी प्रकार हम वेरिएंस की चर्चा करते हैं। अब दूसरा यहां देखें, दूसरा अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लिखा है
xi 0 1 2 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, अब म्यू आया है 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 1/2 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 1/4 माइनस 1, 1/2 जोड़ 1 माइनस 1 बराबर है 1/2। मेरा क्या हो गया, या वेरिएंस हो गया। अब इसी में तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बताया अंडर रूट वेरिएंस होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट वेरिएंस मतलब 1/2, तो 1/√2, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 2/2, 1 सम 4 1 4/2, 0.707 हम लोग लिख सकते हैं। यह मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। यही मेरा तरीका हुआ मीन वेरिएंस। सारे क्वेश्चन इसी तरीका से, जो भी दिया रहेगा सिंपल स्पेस निकालेंगे, फिर उसका हम रेंज निकालेंगे जो गिवन कंडीशन रहेगा, उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने मतलब x1 x2 का मान x3 का मान निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकलेगा, और तब वहां से मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू पी आई, वेरिएंस का होता है सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस की होता है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीका से निकलना है, इसी पर हम लोग इसको समझ सकते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होते हैं किसके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।